Hello everyone. Today we will start class 11th Political Science, chapter 1st, Political Theory. आज ही 11th क्लास की जो सेकंड बुक है बेटा आपकी, उसका हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत. फर्स्टली, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन. दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर नेम. एक परिचय कि पॉलिटिक थ्योरी है क्या, राजनीतिक सिद्धांत है क्या और हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत क्या है. In this chapter, we will examine what is meant by politics and political theory and why we should study it. हमें क्यों इसे पढ़ने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले पॉलिटिक्स है क्या, राजनीति है क्या, ये हम पढ़ेंगे. What is politics? You would have noticed that people have different idea about what politics is. Political leaders and persons who contest elections and hold political office may argue that it is a kind of public service. Some other associations politics with manipulation and intrigue undertaken to pursue ambitions and satisfy wants. यानी बहुत सारे हमने पॉलिटिकल लीडर देखे हैं. जब हम राजनीति का नाम सुनते हैं, पॉलिटिक्स का जब हम नाम सुनते हैं, तो हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में आते हैं नेता, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, वो लोग जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जो चुनाव से जुड़े हुए हैं. इलेक्शंस होते हैं, हर बार चुनाव होते हैं, उसमें बहुत सारे लीडर्स को हम चुनते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक सर्विसेज की, उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो हर साल बहुत तरह की परीक्षाएं देकर पास होते हैं और ऑफिसर रैंक में रखे जाते हैं. तो पॉलिटिक्स का मीनिंग हम उससे समझते हैं. बहुत सारी दलीय प्रणाली, अलग अलग दल, पॉलिटिकल पार्टीज़. ठीक है. इफ़ दे सी पॉलिटिशियन डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज, मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, टेक क्लेम्स, यानी ऐसे नेता जो झूठे वादे भी करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए और वो दल बदल भी करते हैं. डिफेक्टिंग मीन्स दल बदल करना. बहुत सारे जनता से झूठे वादे करते हैं और जीतते ही अपनी पार्टियां भी बदल लेते हैं. यानी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो सारे काम करते हैं और उसे नाम क्या देते हैं? देश सेवा. तो ये सारी बातें हमारे माइंड में आती है जब भी हम पॉलिटिक्स का नाम सुनते हैं. ठीक है. बट सच में ऐसा नहीं है. अगर हम ये सारी बातें सुनते हैं तो हम कहते हैं दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स. यानी हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं. तो राजनीति से मीनिंग हम क्या लेते हैं कि एक बुरे काम, गलत काम. राजनीति कोई कर रहा है तो इट मीन्स वो गलत काम कर रहा है. कोई हमें धोखा दे रहा है, कोई हमारे साथ हेरा फेरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स कर रहा है, ये राजनीति कर रहा है हमारे साथ. तो इसलिए हम उससे दूर रहना चाहते हैं. लेकिन एज अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जिट एनी सोसाइटी विदाउट पॉलिटिक्स और विदाउट पॉलिटिकल थ्योरी. यानी महात्मा गांधी भी कहते हैं कि राजनीति सिद्धांत के बिना या राजनीतिक संस्थाओं के बिना किसी भी समाज का होना पॉसिबल ही नहीं है. नेक्स्ट इज व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते क्या हैं? इफ़ वी लुक अराउंड, अगर हम अपने चारों तरफ देखें, that is movement, development and change. But if we look deeper, we would also see certain values and principles that we have inspired people and guide policies, ideal like democracy, freedom, equality of incest. यानी ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों को सुनते हैं. किसको? लोकतांत्रिक सरकार, स्वतंत्रता, समानता, मूवमेंट यानी आंदोलन हो रहे हैं, विकास के लिए अलग अलग चेंजेस किए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, कृषि विभाग में अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है. इंडस्ट्रीज एरिया की अगर हम बात करें तो औद्योगिक विकास की प्रगति को बढ़ाने के लिए, उसकी गति को तेज़ करने के लिए भी रोज़ अलग अलग मशीनरी का यूज़ होता है, नई नई टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है, तकनीकों का यूज़ हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देखते हैं. डिफरेंट कंट्रीज़ may try the protest such values of ensuring them their constitution, as the case with the American and Indian constitution. तो अगर हम बात करें that what do we study in political theory कि इसमें हम पढ़ते क्या हैं, तो इसमें हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं. ये सारे रूल्स, सबसे पहले सरकार कैसी होनी चाहिए. हमने मोनार्की को भी देखा है, पुराने टाइम में जो राजा महाराजाओं का काल हुआ करता था. उसके बाद हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स को भी हमने देखा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को भी हमने देखा. उसके बाद अमेरिका की अगर बात करें तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक इरा है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, वो सबसे पहले अमेरिका में आई. उसके बाद ही हमने अपने भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
इन सारे सिस्टम को अपनाना शुरू किया। इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। सबसे पहले जो फ्रांस रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, फ्रांस की क्रांति की बात करें, तो वहाँ थे महान विद्वान हमारे रूसो, जिन्होंने सबसे पहले डेमोक्रेटिक आइडिया को जो है अपनी बुक में लिखा था उन्होंने। उसके बाद कार्ल मार्क्स की बात करें, लेनिन की बात करें, ये बहुत सारे ऐसे, सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, यानी इन्होंने जो है राजनीतिक सिद्धांत के विकास के में जो हेल्प की है। उसके बाद अगर प्रेजेंट की बात करें, अपने संविधान की बात करें, तो B.R. अम्बेडकर ने उसमें जो इक्वलिटी का सिस्टम एक रखा, समानता का जो नियम उसमें रखा, तो वो सारा जो है हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। यानी ये सारी अलग अलग चीज़ें डेमोक्रेटिक सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इफेक्ट हैं, हम बात करें फ्रीडम की, इक्वलिटी की, सेकुलरिज्म की, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, यानी पॉलिटिकल थ्योरी को हमने पढ़ लिया, राजनीतिक सिद्धांत को हमने जान लिया कि इसमें लोकतांत्रिक सरकार का होना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर राजतंत्र की बात करें, तानाशाह तंत्र की बात करें, तो वो पुराने टाइम की बातें हैं। अगर आज हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो एक सबसे मेन जो आइडिया हमें सुनने को मिलेगा, दैट इज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोगों की सरकार। और उसमें सबसे पहले होगी फ्रीडम, स्वतंत्रता, राइट्स यानी अधिकार, इक्वलिटी यानी कि समानता। नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म, यानी सबको समान भाव से देखना, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है आज की पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ने के लिए मिलती हैं। इन दिस टेक्स्ट बुक वी कन्फाइन आवरसेल्व्स टू वन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी दैट विच डील्स विद द ओरिजिन, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज दैट वी आर familiar with, such as freedom, equality, citizenship, justice, development, nationalism, secularism, and so on. When we begin a debate or argument on any topic, we usually ask what does it mean। जब भी हम डिबेट करते हैं या आर्ग्यूमेंट करते हैं, किसी चीज़ पर बहस करते हैं, एक्सप्लेनेशन उसकी करते हैं, तो सबसे पहले उसका मतलब समझते हैं, हाउ डज इज मैटर, और इसकी ज़रूरत क्या है। तो सेम हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैव आस्क्ड व्हाट इज़ फ्रीडम और इक्वलिटी एंड प्रोवाइडेड डाइवर्स डेफिनेशन, अनलाइक द मैथमेटिक्स वेयर देयर कैन बी वन डेफिनेशन ऑफ अ ट्राइंगल और स्क्वेयर। यानी इसको कंबाइन करके दिखाया गया है, कंपेयर करके दिखाया गया है मैथमेटिशियन के साथ। ठीक है, मैथ्स में जैसे एक डेफिनेशन आपको दी जाती है, पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको दे दी जाती है, परिभाषा दे दी जाती है कि ट्राइंगल इसको कहते हैं, त्रिभुज इसको कहते हैं, स्क्वेयर इसको कहते हैं, चतुर्भुज इसको कहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने भी लोगों से इसके बारे में बात करोगे, उतनी ही आपकी थ्योरीज जो हैं वो अलग अलग हो जाएगी। यानी हर किसी की एक अलग परिभाषा है राजनीति के बारे में। हर कोई कहता है, अगर हम अपनी फिल्मी दुनिया की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, ठीक है, तो वो भी राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन राजनीति से दूर प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान की अगर हम बात करें, राजनीति से दूर कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। द लास्ट इज द वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है, यानी जिन्हें नेता बनना है वो इसे पढ़ें, या जिसे वकील बनना है, जज बनना है, वो इसे पढ़ें। ठीक है, तो हमारे लिए, सबके लिए क्यों ज़रूरी है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ें। इज़ इट नॉट मोर सूटेड फॉर पॉलिटिशियंस हु प्रैक्टिस पॉलिटिक्स और फॉर ब्यूरोक्रेट्स हु मेक पॉलिसीज़, यानी नौकरशाही के लोग जिनको ऑफिसर बनना है, जिनको अधिकारी बनना है, वो इसे पढ़ें। और फॉर दोज हु टीच पॉलिटिकल थ्योरी, या जिनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है, लेक्चरर बनना है। और फॉर लॉयर्स और जजेस, जिनको वकील और जज बनना है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को समझाना है। फॉर एक्टिविटीज़ और जर्नलिस्ट, या फिर ऐसे रिपोर्टर जर्नलिस्ट जिनको कि एक्सप्लेनेशन को एक्सपोज करना है, यानी किसी के द्वारा किए गए शोषण को लोगों को दिखाना है। तो सबके लिए इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल थ्योरी इज़ रेलिवेंट फॉर ऑल द अबव टारगेट्स ग्रुप। जितने हमने ऊपर अभी टारगेट्स पढ़े कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो नेता बनना चाहते हैं, जो इसमें अपनी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए, वो इसको पढ़ें। बट एज हाई स्कूल स्टूडेंट्स वी मे चूज़ वन ऑफ द अबव प्रोफेशन। अगर हम इनमें से अपने फ्यूचर में कोई प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं,
तब तो ये हमारे लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं कि लाभदायक है, रेलिवेंट है, वो हम कर सकते हैं। बट ये चीज़ जो है दूसरी चीज़ों पर भी लागू होती है कि हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम सबको मैथमेटिशियन तो नहीं बनना है, गणितज्ञ तो नहीं बनना है, या इंजीनियर तो नहीं बनना है, तो हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि बेसिक अर्थमेटिक, एक आधारभूत जो गणित है, वो हमारे रोज के जीवन में काम आने वाला है। सेकेंडली, वी आर ऑल गोइंग टू बी सिटीजन एंटाइटल्ड टू वोट और डिसाइड अदर इश्यूज़, कि बेशक हमें नेता नहीं बनना है, हमें वकील नहीं बनना है, जज नहीं बनना है, लेकिन फिर भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट हमें एक नागरिक तो बनना है देश का। इन फ्यूचर या अबव 18 जब हम वोटिंग स्टार्ट कर देंगे, सिटीज़न तो हम बनेंगे ही बनेंगे, और जो वोट करने का अधिकार है, मत डालने का अधिकार है, वो भी हमें मिलेगा। तो उसको यूज़ करने के लिए, उसको हम कैसे यूज़ करें, कैसे हम अपने राइट्स को जानें, इक्वलिटी जो हमें हर जगह चाहिए वो हम कैसे लें, क्योंकि हम कहीं भी मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, राशन लेने के लिए जाते हैं, बस में जाते हैं, हर जगह हमें इक्वलिटी की ज़रूरत होती है। तो इक्वलिटी की डिमांड हम कैसे करेंगे? जब हमें इक्वलिटी के बारे में, फ्रीडम के बारे में पता होगा, तभी हम उसकी डिमांड कर सकेंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना सबके लिए इसलिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट उन्हें एक अच्छे नागरिक बनना है, जिसके लिए उन्हें एक देश की राजनीति को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने वोट का जो उनको राइट मिला है वो उसका ईजिली राइट वे में यूज़ कर सकें। थर्डली, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड सेकुलरिज्म आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट इशू इन आवर लाइव्स। वी डेली एनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेरियस सोर्स इन फैमिलीज, स्कूल्स, कॉलेज, शॉपिंग मॉल्स एंड सो ऑन। यानी डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह है, भेदभाव तो हर जगह होता है, वो हम कहीं भी चले जाएं। वी ourselves have prejudices against people who are different from us, बी दे वो डिफरेंट कास्ट और रिलीजन और जेंडर और क्लास। हर जगह हमें अपने से अलग लोग मिलते हैं, वो चाहे कास्ट में हो, जेंडर में हो, रिलीजन में हो। इफ़ वी फील अप्रेस्ड वी वॉन्ट इट redressed, and if that is delayed we feel violent revolution is justify। अगर ये चीज़ें हमें तंग करेगी, यानी हर जगह हमें अपनी जो है एक पार्टिसिपेंट दिखाना है, सोसाइटी में हमें जाना है, ऐसा तो है नहीं कि हम घर में ही बैठे रहेंगे, आगे हमें काम भी करना है, समाज में भी निकलना है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये जो वेरियस डिस्क्रिमिनेशन जो हमें फेसेस करने पड़ते हैं, जो इतना सारा भेदभाव हमें झेलना पड़ता है, इसको हम कुछ हद तक कम कर सकें और अपने रेवोल्यूशन राइट को यूज़ कर सकें। वी डिनाई दैट देयर इज़ एनी ऑपरेशन इवन एंड आवर मेड्स एंड सर्वेंट स्ट्रगल फॉर डिग्निटी। हमारे घर में जो नौकर हैं, इवन हम उसके भी अधिकारों का ख्याल रख सकते हैं अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से जानते हैं। समटाइम्स वी इवन फील दैट आवर सर्वेंट्स डू सर्व द ट्रीटमेंट दे गेट। वट पॉलिटिकल थ्योरी एनकरेज अस टू डू इज एग्जामिन और आइडिया और फीलिंग। तो इससे हमें ये पता चलता है पॉलिटिकल थ्योरी से कि कैसे पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़कर हम सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं बन सकते, इवन हम अपने डेली लाइफ में भी पॉलिटिकल थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल। नेक्स्ट चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।